वो ही राम तुझे मारेंगे, अलग काल गति जानी। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो दशरथ जी के, हमने बताया था कि ब्याह के 5 दिन शेष रह गए हैं। इधर देखिए, कौशल्या सुंदर सता रूपवती वर चाहे, दशरथ से कौशल नरपत तय कर दिया विवाह। अभी विवाह तय किया था और विवाह के 5 दिन शेष रह जाते हैं। तब रावण क्या करता है, ब्रह्मा जी की बात सुन दशरथ मन रिस खाए, अवधपुरी में आ भिड़ो नृप दशरथ से आए। तो वो राजा दशरथ से युद्ध करने के लिए आ जाता है। लंका पत ने करी चढ़ाई, कीनी कठिन लड़ाई। कीनी कठिन लड़ाई, लंका पत ने करी चढ़ाई। रावण अवधपुरी पर चढ़ाई कर देता है। लंका पत ने करी चढ़ाई, कीनी कठिन लड़ाई। नृप दशरथ को किया पराजित, माथे हार मड़ाई। नौका सहित डुबोया जल में, गहरी नजर गड़ाई। और संग सुमंत्र बहे गंगा में, सिंध दिशा पकड़ाई। लंका पत ने अयोध्यापुरी पर आक्रमण करके नृप दशरथ को पराजित करके राजा दशरथ नौका में थे वो जल में डुबो देता है। संग सुमंत्र बहे गंगा में, सिंधु दिशा पकड़ाई। और अलख चढ़ो फिर कौशलपुर पे, दशकंदर घबराई। गंगा पत ने चढ़ाई। राजा और दशरथ सुमंत्र नौका में जल में वो डुबो देता है। और फिर सोचता है कि जिनके द्वारा संतान उत्पन्न होती मैंने उनको खत्म कर दिया है। तो फिर जाके कौशलपुरी पर भी चढ़ाई कर देता है रावण। कौशलपुर पर चढ़ाई, लंका पत कर दीन। कौशल नृप को हरा के, कौशल्या हर लीन। कौशल राजा पेश न पाए, लो आखिर हारी खाए। कौशल राजा
5 दिन रह गए ब्याह के हरि सुता पछताए। हरण हो जाता है कौशल्या का और वो पछताने लगते हैं। बंद पिटारी में कर रावण लंका गढ़ को धाये, और चुरा न ले कोई देवता ऐसे मन विचार है आए। और यही पंक्तियों पर सम्मानीय श्री रोहित प्रधान सिमरा इनके द्वारा 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव बाबा ठाकुर महाराज आपका भंडारा भरे रहे। तब रावण कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर देता है। बंद पिटारी में कर रावण लंका गढ़ को धाये, चुरा न ले देवता ऐसे मन विचार है आए। और मीन तिमिंगल धरे धरो हर मुख में अलख दबाए। इस तरीके से वो रावण कौशल्या को एक पिटारी में बंद करके तिमिंगल नाम की मछली के पास धरोहर के रूप में रख देता है। शत्रु को सन्मुख लखा कठिन चुनौती दीन, टापू पर धर पिटारी लड़े तिमिंगल मीन। वो मछली जिसमें कौशल्या बंद थी, उस पिटारी को उस टापू पे रख के मछली अपने शत्रुओं से युद्ध करने लगती है। विध के अंकुट रत्न टारे, तो कोट जतन कर हारे। बहते दशरथ जी सुमंत्र संग, लागे सिंधु किनारे। और टापू पर जो लखी पिटारी, खोले उनके द्वार। जो रावण वो पिटारी में कौशल्या बंद करके तिमिंगल नाम के मीन के पास रख देता है।
वो मछली टापू पर उसको रख के युद्ध करने के लिए अपने शत्रुओं से लड़ती है। इधर बहते हुए गंगा के सहारे दशरथ और समुद्र जी नौका में उधर आ जाते हैं और उसको खोलते हैं, उस पिटारी को। टापू पर जो रखी पिटारी खोले हुआ के द्वारे, रूपवती कौशल्या जी को बाहर तुरंत निकाले और भाव गंधर्व विवाह अलख के देव करे इस तरीके से दशरथ महाराज जी का कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह संपन्न होता है। और उधर रावण सोचता है कि मैंने अपने शत्रु का वध कर दिया है, कोई बचा नहीं है। तो वो ये खबर सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास चला जाता है। ब्रह्मा के मुख से सकल जाना रावण हाल, टापू पर पहुंचा तुरंत जहां दशरथ भूपाल। ब्रह्मा से कहता है कि मैंने आपके विधि के अंकों को भी टाल दिया है, लेकिन चौकड़िया कह रही है विधि के अंक टरे ना टारे, जो लिख दिया है वो टल नहीं सकता ब्रह्मा का विधान। तो इधर रावण जब कहने के लिए आता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। जाओ उधर जाके जिस विवाह को तुम रोक रहे थे वो विवाह संपन्न हो गया है। धोखे में कहूं गलती कर जो तो हाथ काल के पर जो, बोले अगर तुमने वहां पर पहुंच गए हो और कौशल्या दशरथ या सुमंत्र को तुमने मारने का प्रयास किया तो उल्टे रावण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। किस प्रकार से? धोखे में कहूं गलती कर जो हाथ काल के पर जो, 3 करोड़ 3 से हो जाए पल में बने बिगड़ जो। अब राम अवतरे आन के बिना मौत के मर जो, और अलग कछु दिन राज भोग लो अगर धीर मन धरो। उधर मलना अपनी माता से ब्रजी हुई है, चंद्रबल अपनी माता से ब्रजी हुई है कि मुझे बाग नौलखा में सावन का झूला झूलना है।
ज्वाला सिंह बेरी बसे तो पथरी गढ़ दरम्यान, गढ़वालों में कलंगा, दिल्ली में चौहान। उनकी माता कहने लगती है कि ज्वाला सिंह जो है पथरीगढ़ का बहुत ही खूनखार राजा है, इधर गढ़वालों में कलंगा का राज है, दिल्ली में चौहान है। इसीलिए कहा था कि बसे लालवी बैरी अपने देखो बावन गढ़ में। तो कहने लगती है उनकी माता, अरे बेटी हो रही मोरे मन संकासी। देखिए कहने लगती है, अरे बेटी हो रही मोरे मन संकासी, और बारे ब्रह्मा में नाचत रही ऊदल बलवंकासी। बूढ़े पिता चंदेले नारई झपट आल झंकासी, और का करे अलग मोहबे में लुट जे है लंकासी। जब ऐसा कहती है मन्ना लानी, आला उदल कन बजे करे कनो जिलाल, तोरे बाबुल ने गए भर भादों में काल। बिरजी चंद्रा बल नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। ए हटवागन की ठाने बिरजी तो हटवागन की ठाने, कर श्रृंगार संग सखियन के झूला झूलन जाने। सिरे भुजरिया सागर ताल में सावन कजरी गाने, और खान पान का अलग छोड़ दो समझा लो बहुत सुंदर भाई विवेक वर्मा जी ढोलक का वादन कर रहे हैं
और सम्मानीय श्री जसवंत यादव जी नगरिया का वादन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और इधर एक बड़े भाई जी के द्वारा लाइन आई थी, हो भागीरथ के पीछे, भागीरथ के पीछे, भागीरथी भागीरथ के पीछे। यहाँ पर शब्दों की बहुत ही सुंदर कुशलता है, ये काव्य की सक्षमता है। सुंदरता बढ़ाने के लिए एक ही शब्द, उसके दो अर्थ। भागीरथी, भागीरथी और भागीरथ के, और भागीरथ के पीछे। भागीरथ राजा का रथ जा रहा है और गंगा भागीरथी भागीरथ के पीछे पीछे जा रही हैं। बड़ी सुंदर यहाँ पर बात लिखी गई। हो भागीरथ के पीछे, भागीरथ के पीछे, भागीरथ के पीछे, भागीरथी भागीरथ के पीछे। लेकिन एक शब्द दो अर्थ। इधर देखिए प्रयास किया गया है, एक शब्द आएंगे और उसके भी इसी तरीके से दो अर्थ निकलेंगे। हो जब मुरली धर गए, 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 जब मुरली धर गए। जब भगवान मुरलीधर माने कन्हैया, जब मुरलीधर गए, जब मुरलीधर गए, जब गए मथुरा के लिए, जब मुरलीधर गए, जब मुरलीधर गए, जब मुरलीधर गए, अपनी मुरली धर के गए। हो जब मुरली धर गए, जब मुरली धर गए, जब मुरली धर गए, जब मुरली धर गए, जब मुरली धर गए। भागीरथी भागीरथ के पीछे, एक आगे पीछे का प्रसंग देखिए। हो आगे सीता, सीता। एक जनकपुर में भी ऐसी घटना थी कि सीता के ऊपर सीता, आगे सीता, सीता, आगे सीता, सीता, आगे सीता, सीता, आगे सीता, पीछे सीता, आगे सीता, पीछे सीता।
इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ